बड़ी और अहम खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले ही वहां पर हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें कि बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हंगामा शुरू किया और आपको बता दें कि किसानों की चौपट हुई फसल पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे और इसको लेकर बसपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की, जहां पर विधानसभा सत्र में सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसानों की चौपट हुई फसल पर चर्चा कराने की मांग की, जिसको लेकर बसपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो खराब मौसम के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसको लेकर चर्चा करने की मांग कर रहे थे बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और इसी के चलते सदन से वॉकआउट कर दिया बसपा ने। तो विधानसभा सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हालांकि पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि आज विपक्ष सरकार को घेरने की फिराक में लग रहा है और वो पूरी तरीके से तैयारी में है कि वो सरकार को घेरेगा और कई अहम मुद्दों को लेकर घेरने की संभावना थी, जिसमें आपको बता दें बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसानों की चौपट हुई फसल पर चर्चा करने की मांग की, जिसके चलते बसपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। तो एक अहम मुद्दे के साथ विपक्ष ने सरकार को घेरा और इसके चलते हंगामा भी हुआ, प्रदर्शन भी हुआ और उसके बाद सदन से बसपा ने वॉकआउट कर दिया। तो किसानों की फसल खराब होने का पूरा मामला था, जिसके चलते स्वामी प्रसाद मौर्य ने चर्चा कराने की मांग की और उसके चलते सदन से वॉकआउट कर दिया। बड़ी और अहम खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां विधानसभा में सत्र शुरू होते ही हंगामा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, हम आप ही से पूरा मामला जानना चाहेंगे, क्या कुछ रहा, किस तरीके का हंगामा हुआ विधानसभा में? देखिए, सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, सपा ने इस मामले को पूर्ण तरीके से उठाया। किसानों का नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, उस पर नियम 311 के तहत एक चर्चा कराए जाने की मांग की गई, अध्यक्ष से मांग की गई, लेकिन उनकी मांग पूरी न होने पे सदन से वॉकआउट बसपा द्वारा कर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि ये जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है, बरसात हुई है, इससे किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। दलहन की और आलू की फसलें पूरी तरीके से चौपट हो गई हैं और किसानों के पास में अभी कोई भी माध्यम नहीं है जिससे वो आगे भरपाई कर पाए। इसके लिए सरकार को पूरी तरीके से ध्यान देना होगा, पूरी तरीके से चर्चा कराई जानी होगी, लेकिन चर्चा कराए जाने की मांग को चूंकि अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं प्रदान की गई, तो उनके पास में कोई भी विकल्प नहीं था कि वे सदन से वॉकआउट करें और इसलिए बसपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया है। राजीव, स्वामी प्रसाद मौर्य की इस बात के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ रुख निकलता हुआ नजर आ रहा था? देखिए, सरकार का मानना ये है कि कल ही मुख्यमंत्री ने एक निर्देश दे दिया था, सारे जिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा चुके थे कि अपने क्षेत्र में वे सर्वे कराएं कि कितना नुकसान हुआ है किसानों का और किस तरीके से किसानों की भरपाई की जा सकती है। तो सरकार का जहाँ तक मानना है कि सरकार का कहना ये है कि उन्होंने पहले से ही इस मामले में स्टेप उठा लिए हैं, इसलिए अलग से कोई भी चर्चा कराए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष इस मामले में अड़ा हुआ है। विपक्ष का कहना ये है कि सदन में पूरी तरीके से इसकी चर्चा, इससे बड़ा कोई भी इशू इस समय नहीं हो सकता है और नियम 311 के तहत कोई कभी भी विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा कराई जा सकती है और चर्चा कराए जाने के लिए अनुमति मांगी गई थी, जो कि अध्यक्ष द्वारा नहीं। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें विधानसभा में सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया।